अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में जो भी ज्वाइन करता जाएगा तो ठीक है, नहीं जो नहीं करते जाएंगे तो फिर उनको अल्लाह हाफिज। ठीक है, हम अपना काम शुरू करें। मिसाल सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपना। मिसाल मेरा नाम आगा मोहसिन अली है और मैं यहाँ पे कनाडा में होता हूँ और मेरी अपनी कंपनी है ई कॉमर्स ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड। और मैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से मैं ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं यूएस में होता था, फिर अभी तकरीबन 2 साल हुए मैं यहाँ पे कनाडा में होता हूँ। तो पहले मैं सेलर था, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करता था। अपने जो स्किल्स हैं या कहाँ से मैं ख़रीदता हूँ चीज़ें, कैसे मैं बेचता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं पहले शेयरिंग नहीं करता था। बाद में मैं वाशिंगटन डीसी में मैं जब काम करता था, मैं उस टाइम मुझे एक मेरे दोस्त मिले, रेहान अल्लाह वाला। तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि नॉलेज को आपको शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, ताकि लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो उसके बाद ही मैंने जो है ना मिसाल उस पर काम करना शुरू किया कि मैं लोगों को भी सिखाता जाऊं और उनसे उनके साथ काम करूं। और क्योंकि अगर आप किसी को सिखाएंगे और उनके साथ काम करेंगे तो वो आपकी जेब से मिसाल नहीं खाते हैं, लेकिन वो अपना खुद कमाएंगे खुद खाएंगे, लेकिन ये है कम अज़ कम कि वो दूसरे जो सोसाइटी में जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं उनको भी सिखा सकते हैं वो काम। तो बेसिकली मेरा आज का भी यही वो है कि मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं खुद सीख चुका हूँ उसका एक पोर्शन मैं आज आप लोगों के साथ आप लोगों को इस ड्यूरिंग लाइक 8 वीक्स जो है ना मिसाल हम ये सेशंस रखेंगे। पर वीक में एक सेशन होगा, संडे संडे टू संडे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को फिर अटैच करूंगा जिसमें हम लोगों के पास अकाउंट्स है क्लाइंट्स के। मैं एक एक वीए के साथ आप लोगों को इंटर्नशिप पे या इस तरह के उस पे ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग में आप लोगों को अटैच कर दूंगा, ताकि आप उनसे जो है ना प्रैक्टिकली भी काम सीखें। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कराएं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हेलो, जी विनिश जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मेरा नाम बीनिश मेहर है और बेसिकली मैंने एमबीए किया है बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2011 में। उसके बाद मतलब मेरी अभी मतलब लाइक स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मुझे कोर्ट से ऑफर आ गई थी। तो मैं डीपी वर्ल्ड में एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ जी राइट नाउ। मतलब अब मैं बेसिकली अपना एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि बस अब वो बोर्डम लेवल बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट भी है। सेकेंडली बोर्डम लेवल था बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही काम मतलब फाइनेंस का आपको पता है कि एक वो एक प्रोसीजर होता है, वो आप एक बार सीख लेते हो तो उसको इतने सालों तक प्रैक्टिस करना और उसमें फिर कंसिस्टेंसी दिखाना, उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक बोर्डम लेवल आ जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, जो कि मैं हमेशा करते रहती हूँ। जी तो इसलिए मैंने आई जस्ट join you and you give me such opportunity, so thank you so much for giving me this opportunity. Learning is always, I always welcome learning क्योंकि I love learning और मैं सारी जिंदगी पढ़ सीखना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। That's it, that's my goal. बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। उमर भाई, अगर आप जो है ना अपना इंट्रोडक्शन कराएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वकार से भी इंट्रोडक्शन लेकर फिर हम आगे। Assalamu alaikum. This is Umar Pro from Pakistan. Currently, I am doing BBA. But मेरा जो पैशन है वो अमेज़न पे ई कॉमर्स साइट से। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो मैं काफ़ी देर से ये कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो लर्नर है ना, सीखना, ये आपका काम नहीं होता। इसी वजह से मैं सीखना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना नॉलेज हासिल हो सके उतना ही कम होता है ये। नॉलेज कभी भी अस्सलाम एक वालेकुम। काम नहीं होता, नॉलेज एक दरिया होता है। हेलो। इसको आप
कभी भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से जितना आपको हासिल हो सकता है आप कर लें। इसी वजह से मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा वकार भाई, अभी आप जो है ना अपना इंट्रोडक्शन कराएं। हेलो हेलो। जी वकार भाई। वालेकुम सलाम जी, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। हेलो। मेरे ख्याल में आपका नेट जो है ना सही नहीं है, तो हेलो जी वकार भाई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्दर। फिर हम आगे जो है ना मिसाल देखते हैं कि क्या हमने करना क्या है। बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि जो वीए के हवाले से हम लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से जो भी काम करते हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि हम लोग बेहतरीन, हमें पहले खुद एक्सपर्टीज हमारे पास होने चाहिए कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट्स की जो है ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं अपने वर्क के जरिए। जब हम पूरा वर्क सीखेंगे तो फिर हमारे लिए क्लाइंट्स का कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हमें खुद काम नहीं आता है और हम जो है ना काम लेते जाएंगे और काम नहीं कर सकेंगे, तो वो हमसे क्लाइंट भी एक बार आके फिर चले जाएंगे। तो आज का जो फोकस है, मिसाल में ये आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बताता चलूंगा, ठीक है, कि हम किस लेवल्स पे जो है ना हम लोग मार्केट प्लेसेस को समझे, हम लोग समझे कि भाई हमने कौन कौन से उसमें मार्केट प्लेसेस में हम काम कर सकते हैं, किस किस सेक्टर्स में हम काम कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स तो बहुत बड़ा सेक्टर है ना, ठीक है। तो इस हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ जो है ना सबसे पहले आप देख रहे हैं हम लोगों का जो यहाँ पे हमारे सिलेबस है ना, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स को मैंने वीक वाइज में जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो है ना आज क्योंकि हम थ्योरेटिकल उस पर चलेंगे, तो फिर आगे जाकर हम लोग जो है ना मिसाल जब हम सेकेंड वीक से हम लोग जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिकली भी कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि भाई आपने किस तरह अमेजोन को एक्सेस करनी है, किस तरह आपने जो है ना स्टाफ एक्सेस लेनी है क्लाइंट से, और इसके साथ साथ हम किस तरह अपनी जो है ना मिसाल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वीए के, उस हवाले से हम लोग किस तरह टास्क को जो है ना मिसाल हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, या हम किस तरह के टास्क जो है ना हम लोग खुद अपने लिए चुन सकते हैं। मिसाल फॉर इंस्टांस वीए जो है ना एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आप उसमें जो है ना प्रोडक्ट हंटर भी बन सकते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट हंटर। अगर आप बेहतरीन प्रोडक्ट हंटर बन गए तो आप प्रोडक्ट हंटिंग से ही जो है ना बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं अकाउंट मैनेजमेंट करना चाहता हूं, तो आप अकाउंट मैनेजमेंट से ही बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो कि आप A to Z जो है ना उस क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज करें। या आप कर सकते हैं कि मिसाल मैं पीपीसी जो है ना कैंपेन एक्सपर्ट बनूं, ठीक है। आप सिर्फ क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग, उसकी जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके अमेजोन पे ही आप जो है ना पैसे बना सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ई कॉमर्स में ये है कि मिसाल हम लोगों के पास चार जो है ना ई कॉमर्स के बड़े बड़े एरियाज हैं, ठीक है। उस एरियाज में ये है कि बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर से जो है ना कोई बिजनेस जो है ना चीज़ें खरीद के वो अपने पास स्टोर करती है, इन्वेंट्री रखती है, फिर वो आगे से दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उन पे बेचती है, फिर बिजनेस से जो है ना कंज्यूमर पे, ठीक है। ये हो गई आपका जो है ना सेकंड ई कॉमर्स का स्टेप, ठीक है। थर्ड जो ई कॉमर्स का स्टेप है मिसाल, उसमें जो है ना कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मिसाल किसी बंदे ने जो है ना कोई चीज़ खरीदी, उसने जो है ना अपने मल्ले में किसी और के ऊपर बेच दी, उसके पास स्टॉक नहीं था, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर इंटरेक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप देखते हैं कि बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये आपकी चौथी जो है ना वो है कि मिसाल
आपका बिजनेस है, आपसे गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें खरीद सकती है, आपके पास आइटम्स होंगे तो गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लेकर या आप गवर्नमेंट के पास जाकर अपनी चीज़ें दिखा के मुतारिफ करा के उन पे बेच सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स के हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चार जो है ना मिसाल बेसिक जो है ना ई कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं मिसाल डिफरेंस ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। मिसाल हमारे पास जो है ना इस टाइम ई कॉमर्स में जो है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें आप अमेज़ोन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में ईबे है, फिर उसके बाद इट्से है जिसमें आप एंड मेड जो है ना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। जो थर्ड जो फोर्थ जो है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई है, फिर अभी आई है मेजेंटो है। मिसाल ये सारे जो है ना लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ये जो है ना मुख्तलिफ कोई किस तरह से सर्विसेज दे रही है, कोई किस तरह से सर्विसेज। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हर मार्केट प्लेस को उसके हवाले से सीखें और उसमें काम करना शुरू करें। मिसाल हर मार्केट प्लेस का डिफरेंट जो है ना ऑडियंस होती है, डिफरेंट जो है ना उनके कंज्यूमर्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज उनके लिस्ट में होती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना मिसाल आप डिफरेंस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सबसे जो बड़ा जो जाइंट है मिसाल आप देखते हैं अमेज़ोन है, क्योंकि वो जो है ना A to Z जो है ना एक सेलर को सर्विसेज देती है। मिसाल वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि मिसाल आप प्रोडक्ट खरीदें, उसके वेयर हाउस में रखें, वहाँ से अगर आपकी प्रोडक्ट बिकती है तो वो आपके लिए शिप कर देंगे आपके कस्टमर्स को। उसे वो कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, ठीक है। अगर आप जो है ना मिसाल खुद से जो है ना अपनी चीज़ें जो है ना आइटम्स अपने पास घर में डंप करके रखते हैं या किसी वेयर हाउस में अपने डंप करके रखते हैं और वहाँ से आप खुद शिप करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं FBM, ठीक है। आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आप खुद उसको फुलफिल करते हो, जब ऑर्डर आती है तो आप खुद उसको फुलफिल करते हो। अब बात आती है कि मिसाल ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में क्या फ़र्क है। मिसाल ई कॉमर्स को आप देखते हैं कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पे बेच सकते हैं, अपना वेबसाइट बना के आप बेच सकते हैं। जो ट्रेडिशनली जो है ना चीज़ों से काफ़ी उसके आप कह सकते हैं कि फ़र्क है उसमें। एक आम दुकान और एक जो है ना ऑनलाइन दुकान में काफ़ी बड़ा फ़र्क है, ठीक है। आप आम दुकान में जो है ना मिसाल आप जाके चीज़ें खरीदते हैं, एक ऑनलाइन दुकान में आप जब चीज़ खरीदते हैं वो आपके घर पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब इसमें भी ट्रेडिशनल में आप कह सकते हैं कि आप ट्रेडिशनली चीज़ें भी बेच सकते हो ऑनलाइन, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ये आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहे हैं हम कि मिसाल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होती है कि आप फिजिकल एक शॉप खोलते हैं, ठीक है। आप फिजिकल शॉप में जो है ना चीज़ें खरीदते हैं सप्लायर से, फिर आप लोगों पे बेचते हैं। तो ये सारे जो है ना इसमें बेनिफिट्स का हम देखते हैं कि मिसाल ई कॉमर्स में या ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मिसाल मैं एक कहूँ कि अगर ई कॉमर्स में आप आते हैं तो आपको जो है ना ये एडवांटेज हासिल है कि मिसाल आप कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपका जो है ना आपके जो है ना मुख्तलिफ रेंट्स आप नहीं आपको देना पड़ता है। मिसाल दुकान की रेंट है वो आपको नहीं देनी पड़ती है, आपको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की, आपको जो है ना सेल्समैन रखने की, काफ़ी चीज़ों में जो है ना आपको छूट है ना इसमें ऑनलाइन में। जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केट में आपको जो है ना दुकान खोलनी पड़ती है, उसमें शेल्फ्स भी लगाने पड़ते हैं, उसका जो है ना शुरू में काम भी करना पड़ता है, उसमें आपको सेल्समैन भी रखने पड़ते हैं, उसमें आपको मिसाल तज़ीन और आयश भी उसकी करनी पड़ती है। तो इसमें जो है ना ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो है ना आपका काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूरत होती है, जिस इन्वेस्टमेंट से आप बचने के लिए एक सिंपल सा वेबसाइट आप बना सकते हैं या आप अमेज़ोन पे जाके एक अकाउंट बना के जो है ना आप बेचना शुरू कर सकते हैं, या आप किसी क्लाइंट के साथ काम करके विदाउट एनी मनी जो है ना आप
क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं उसके अकाउंट को मैनेज करके, उसकी सेल्स को जो है ना आप जो है ना जनरेट करके या उसकी मार्केटिंग करके या उसके जो है ना ऑर्डर को फुलफिल करके या उसके जो है ना ऑर्डर को शिप करके। तो ये सारा जो है ना आप देखते हैं कि इसमें जो है ना जो बेनिफिट्स हैं और ऑनलाइन में और जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में वो बेनिफिट्स आपको इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर इन तीनों टॉपिक्स में से आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी जी सर। जी जी। नो सर, क्लियर है। अच्छा, कोई भी अगर किसी को भी आप पूछना चाहते हैं कोई भी, आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं मिसाल मुख्तलिफ हम तरीक़ों से इन मार्केट प्लेसेस पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक। मिसाल हमारे पास तीन जो है ना बेसिक इनके पिलर्स हैं जो हम जिस एरियाज में हम लोग इन मार्केट प्लेस पे जाकर हम जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे जो इजी वे है, मिसाल हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि मिसाल आप देखते हैं कोई भी सप्लायर आपके एरिया में है, आप उनके वेबसाइट को देखते हैं, कोई भी सप्लायर है, फॉर इंस्टांस नाइकी है, फॉर इंस्टांस एडिडास है, फॉर इंस्टांस आपका जो है ना कोई भी परफ्यूम के ब्रांड्स हैं या कोई भी मिसाल इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं बड़े बड़े, आप वहां पे जाकर प्रोडक्ट्स देखते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स देखकर वहां से उस प्रोडक्ट को, उन प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके आप 10, 12, 15, 100, 1000 जितने भी आप प्रोडक्ट सर्च करके आप लाकर अमेजोन पे या ईबे पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको सर्च करके आप देखते हैं कि भाई प्राइस डिफरेंस को आप सिर्फ सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो है ना मिसाल सेल वॉल्यूम क्या है, उस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है, उस सब को चेक करके आप जो है ना प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। अगर किसी प्रोडक्ट में मार्जिन है आपको तो आप जो है ना उस प्रोडक्ट को लाकर अपने अकाउंट पे उसको लिस्ट करते हैं, उसकी तस्वीरें लगाते हैं। जब वो प्रोडक्ट बिक गया तो आप फिर जो है ना सप्लायर्स को से ख़रीदते हैं, उनको ऑर्डर करते हैं और अपने कस्टमर का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह देते हैं, वो सप्लायर आपको डायरेक्ट आपके कस्टमर को भेज देते हैं। तो उस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का जो है ना एक आसान मैंने आपको तरीका बताया कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती क्या है मिसाल। इसके बाद जो है ना आप होल सेल पे आप काम कर सकते हैं। होल सेल का मतलब ये कि मिसाल आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट, मुख्तलिफ ब्रांड्स के, ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के, किसी भी छोटे ब्रांड्स के पेट आइटम्स हों, मुख्तलिफ जनरल आइटम्स हों, मोबाइल एसेसरीज हों, किसी भी जो भी ब्रांडेड हों, फॉर इंस्टांस नाइकी के हों, फॉर इंस्टांस नोकिया के हों, इस तरह के जो है ना ब्रांड्स जो है ना उनसे आप जो है ना उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके आप बल्क में आइटम खरीदते हैं, या आप एफबीएम करते हैं या एफबीए करते हैं। एफबीएम मींस के मिसाल अपने पास आप डंप करके जो है ना आप उसकी सेलिंग करते हैं, या आप जो है ना मिसाल अमेजोन के वेयर हाउस में रखकर उसकी सेलिंग करते हैं। तो उस बल्क आइटम्स को आप जब खरीदते हैं उसमें जो है ना आपको प्राइस मार्जिन भी कम होती है और आपको जो है ना प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो इसके बाद जो है ना सबसे जो आखिरी जो वो है कि प्राइवेट लेबल में ये है कि मिसाल बहुत सारे लोग रिसर्च करके किसी भी निच में मिसाल वो देखते हैं कि यार फॉर इंस्टांस ये एक आईफोन बिक रहा है ना मिसाल किसी भी जगह पे, तो आप देखते हैं कि मिसाल इस आईफोन से रिलेटेड कौन सा आइटम है कि मिसाल मैं लॉन्च करूं अपने लेबल के साथ और अपने ब्रांड के साथ। तो इसमें जो है ना आप जाकर मिसाल देखते हैं, मुख्तलिफ ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल एसेसरीज में देखें, आप मुख्तलिफ निचीज़ में देख सकते हैं, आप किचन आइटम्स में देख सकते हैं, आप जो है ना आप क्लोथिंग में देख सकते हैं, आप शूज़ में देख सकते हैं, कोई भी आप की मर्जी से आप निच उठा के उसमें हॉट प्रोडक्ट सर्च करके उस पे जो है ना अपना एक प्राइवेट लेबल का ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट लेबल में ये है कि उसमें काफ़ी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत होती है
जब तक आप अपने ब्रांड को कामयाब बनाते हैं तो उसके लिए काफ़ी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, काफ़ी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, जब तक आपके ब्रांड का जो है ना मार्केट में उसकी वैल्यू बने। तो अब हम जो है ना वापस से एक इसका ओवरव्यू करते हैं ड्रॉप शिपिंग का, कि हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं ताकि हमें जो है ना एक बेहतरीन हम प्रोडक्ट जो है ना मिसाल हम ढूंढ सकें। तो ड्रॉप शिपिंग में जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम पहले जो है ना ड्रॉप शिपिंग में हम सब प्रोडक्ट्स की जो निच है उसको सर्च करते हैं, ठीक है। मिसाल हम देखते हैं कि कौन से निच जो है ना मिसाल अमेज़ोन पे जो है ना उसमें जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, ठीक है। जब आप रिस्ट्रिक्शंस, अगर किसी भी निच में रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो आप उसको अनगेट नहीं कर सकते हैं। मिसाल ड्रॉप शिपिंग में आप अनगेटेड प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। अगर आप गेटेड प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो तो उसमें जो है ना आपको ब्रांड वायलेशन भी आती है, मुख्तलिफ ब्रांड काउंटरफिट भी आती है, जिससे आपके अकाउंट की सस्पेंशन का मसला बन सकता है। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स आपने सर्च करने हैं जिसमें जो है ना ब्रांड के साथ कोई मसला ना हो, ब्रांड की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। कि मिसाल अगर आप उठाते हैं फॉर इंस्टांस, आप एक ब्रांड का नाम मैं लेता हूँ रबरमेड के ये है कि मिसाल वो ज़्यादातर क्लीनिंग स्टफ बेचते हैं, होम क्लीनिंग स्टफ, उनके पास ज़्यादातर गार्बेज बैग्स होते हैं, ज़्यादातर उनके पास जो है ना गार्बेज कैन्स होते हैं, जो उनकी ब्रांड जो है ना काफ़ी यहाँ यूएस और कनाडा में काफ़ी चलती है। तो अगर आप जो है ना मिसाल रबरमेड के अगर आप फॉर इंस्टांस आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आप जब जाते हैं अमेज़ोन पे उसको लिस्ट करने के लिए तो उसमें कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो है ना मीटू करके उसको लिस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह के मुख्तलिफ जो है ना आप देखते हैं। अब आते हैं दूसरी उस पे कि हम सप्लायर्स किस तरह, फिर उन प्रोडक्ट्स को हम ढूंढ के फिर उनके सप्लायर्स हम ढूंढते हैं। मिसाल फॉर इंस्टांस ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादातर जो है ना हम लोग फोकस करते हैं यूएस सप्लायर्स पे। अगर हम चाइनीज़ सप्लायर्स पे फोकस रखें जिस तरह अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, या दूसरे मिसाल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे चाइनीज़ जो है ना आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है ना ये है कि आजकल वो फेल होना शुरू हो गई है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, शिपिंग में मंथ्स लगते हैं। तो यूएस में लोगों को जो है ना 3 दिन से लेकर 5 दिन में प्रोडक्ट चाहिए होती है। अगर उनको 3 दिन से 5 दिन तक प्रोडक्ट नहीं मिलती है उनके घर पे तो वो रिफंड क्लेम डालते हैं या रिटर्न क्लेम डालते हैं, वो आपके लिए मसाइल क्रिएट करते हैं। तो हम जो है ना हमेशा यूएस सप्लायर के साथ काम करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, जिसमें वॉलमार्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं होम डिपो है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं हम उनके प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे फ्रंट पे हम लिस्ट करते हैं। और उसमें जो है ना मिसाल प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट है कोई $15-20 की, तो हम उसको जो है ना $8-10 हम बढ़ा के उसमें सारा शिपिंग कास्ट निकाल के सब कुछ अपना अमेज़ोन की जो फ़ी निकाल के हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, $2-3 हो रही है, $5 हो रही है प्रोडक्ट पे। तो वो जब आप लिस्ट करते हैं तो उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप दिन में जो है ना 10 कैन्स बेचते हैं तो आप $50 उसमें कमाते हैं। आप 5 जो है ना मिसाल आप गार्बेज बैग्स बेचते हैं तो आप $5 उसमें कमाते हैं। अगर आप मिसाल फॉर इंस्टांस अपने स्टोर में 1000 प्रोडक्ट रखते हैं तो आप डेली जो है ना आप कम अज़ कम 500 से $1000 आप डेली कमाते हो दिन में, ठीक है। ये मेरा एक जो है ना तजर्बे के हवाले से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं अपने स्टोर में 1000 ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रखता हूँ तो मैं $1000 कमाता हूँ। तो ये सारा जो है ना वो है ड्रॉप शिपिंग का। अब होल सेल में हम आते हैं, इसमें अगर ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे जो है ना मिसाल इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट में दिखा के भी हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। अब हम सिर्फ आज क्योंकि सारा इंट्रोडक्टरी उस पर जा रहे हैं
और थ्योरेटिकल उस पे जा रहा है, तो हम थ्योरी के हवाले से ही बात करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। क्लियर है सबको? हेलो? ठीक है सर, क्लियर है। जी अच्छा बिल्कुल ठीक क्लियर है। है, जी बिल्कुल। तो अब हम होल सेल पे आते हैं। हम देखते हैं कि मिसाल होल सेल में हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में हमें जो है ना हमें होल सेल में जो है ना ड्रॉप शिपिंग में भी, होल सेल में भी और प्राइवेट लेवल में भी हमें जो है ना रिसर्च टूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिसर्च टूल्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम उससे प्रोडक्ट रिसर्च करें, हम देखें कि कौन से प्रोडक्ट हॉट हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है ना ज़्यादा बिकते हैं मार्केट प्लेसेस पे। तो हम प्रोडक्ट की जो है ना रिसर्च करके टूल्स के हवाले से फिर हम बाद में हम बात करेंगे कौन कौन से टूल्स वीए को ज़रूरत होती है इस फील्ड में, किस किस टूल्स के साथ वो जो है ना मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वूल सेल के हवाले से ये है कि आप लोग जो है ना फर्स्ट में प्रोडक्ट्स आप सर्च करते हैं, उसके बाद आप सप्लायर भी उसी प्रोडक्ट को लेकर आप सब उनके सप्लायर सर्च करते हैं, देखते हैं ये कौन से। फिर उन सप्लायर के साथ जो है ना आपने क्या करना है कि आपकी, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे तो उस क्लाइंट के पहले से जो है ना आपके वेबसाइट होंगे। ठीक है, तो आप उनके ऑफिशियल ईमेल लेकर उस सप्लायर को लिखेंगे कि भाई हमने आपका ये प्रोडक्ट देखा है, तो हम आपके साथ जो है ना मिसाल हम आपकी प्रोडक्ट जो है ना अपने ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन वेबसाइट और अमेजोन ईबे पे हम बेचना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अगर आप जो है ना मिसाल बुरा ना माने या आपको जो है ना कोई मसला ना हो तो आप अपनी प्राइस लिस्ट हमारे साथ शेयर करें। तो कोई कुछ मिसाल आप 100 सप्लायर्स को या 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिखते हो तो उसमें 5 का जो है ना पॉजिटिव जवाब आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। 95 हो सकता है कि वो नेगेटिव आए, कोई कहे कि भाई आप हमें रीसेल सर्टिफिकेट दें तो वो आपके पास ना हो, कोई कहे कि भाई आप अपनी लीगल कंपनी डॉक्यूमेंटेशन दे तो आपके पास ना हो। लेकिन उसमें 5% जो है ना मिसाल 100 में से 5 बंदा आपको ज़रूर रिप्लाई पॉजिटिव में देता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, ये हमारी प्राइस लिस्ट है और ये सब कुछ। उन प्राइस लिस्ट को लेकर फिर आप एक दफ़ा से फिर से जो है ना आप जो है ना उसको अपने टूल्स में डालकर आप जो है ना उसकी रिसर्च करते हैं। उस लिस्ट में से आप जो है ना जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रहे हैं ज़्यादा, उनकी जो है ना आप सारा कुछ रिपोर्ट बना के आप देखेंगे कि भाई आप अमेज़ोन की कितनी फ़ी आ रही है, FBA कितनी फ़ी आ रही है। ठीक है, उस पर उन सारे कैलकुलेशंस को निकाल के शिपिंग कॉस्ट सब कुछ निकाल के आप देखेंगे कि मुझे प्रॉफिट कितना बचेगा इसमें। जब आप प्रॉफिट की जो है ना, जब आपका प्रॉफिट अगर उसमें है $2 है, $5 है, $10 है, $50 है, जितने भी हैं, तो आप उसकी जो है ना फर्दर आप अपने जो क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, जिसकी अकाउंट आप मैनेज कर रहे हो, तो आप उसको देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने आपके लिए निकाले हैं, ये लिस्ट है, आप इन प्रोडक्ट को जो है ना आप खरीद लें। तो वो फिर क्लाइंट पे बेस करता है कि वो जो है ना उस प्रोडक्ट की जो है ना 10 यूनिट खरीदता है, 100 खरीदता है, 1000 यूनिट खरीदता है। तो आप उसको सजेशन भी देते हैं कि भाई आप, हमारे पास 3 FBA सेलर्स हैं, वहाँ पे 3 FBA सेलर्स पहले से ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम चौथा होंगे। मिसाल हम 5वें होंगे या 3rd पे होंगे या 4th पे होंगे या 6th पे होंगे। तो मिसाल फॉर इंस्टांस अगर एक FBA सेलर, अगर उस प्रोडक्ट की जो है ना मंथली सेल है 600 यूनिट, सो 600 यूनिट है, आप 6 पे डिवाइड करें तो आपके हिस्से में 50 आती है। तो आप कोशिश करें कि 50 के लगभग जो है ना आप लोगों को जो है मिसाल आप यूनिट्स खरीदें या 100 खरीदें तो आप वहाँ पे बेच दें। इसी तरह दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल ये एक प्रोडक्ट की हुई, दूसरे प्रोडक्ट के 50 उसकी जो है ना सेल वॉल्यूम है मिसाल पर मंथ 200 है, तो आप उसकी जो है ना उसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं वहाँ पे 2 सेलर बैठे हुए हैं तो मैं तीसरा हूँगा, उसको 3 पे आप जो है ना डिवाइड करके आप देखते हैं कि आपके सेल का हिस्सा कितना आ रहा है, तो आप उसी पे जो है ना आप चलते हैं। क्योंकि आप जो है ना बाय बॉक्स जो है ना वो FBA सेलर्स को ज़्यादा अमेजोन रोटेट करती रहती है,
तो आप बाय बॉक्स में आते रहते हैं। मिसाल फॉर इंस्टांस अगर एक दिन उसकी बारी है कि उसके पास सेल आना है, तो कल आपकी बारी है, आपके पास सेल आएगा। तो ये हमारे होल सेल का एक मॉडल हुआ। जबकि सबसे जो है ना इसमें डिफिकल्ट जो है ना प्राइवेट लेबल की। तो प्राइवेट लेबल हम ज़्यादातर मिसाल जो हमारे वीएज होते हैं वो प्राइवेट लेबल पे बहुत कम मिसाल हम क्लाइंट्स काम करते हैं, और उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। हेलो वकार भाई, हेलो। तो ये सारा जो है ना प्राइवेट लेबल के हवाले से हम आते हैं कि प्राइवेट लेबल में ये हम फर्स्ट स्टेप हम लोगों का ये होता है कि मिसाल हम सर्च करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट को कौन सी निच में जो है ना मिसाल उसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो कौन से निच में जो है ना लॉन्च करना चाहते हैं मिसाल अपने प्रोडक्ट को। हेलो, तो ये प्राइवेट लेवल के हवाले से हम आते हैं कि मिसाल प्राइवेट लेवल में ये है कि आप जो है ना कोई भी प्रोडक्ट जो है ना आप सिलेक्ट करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उसके हवाले से आप देखते हैं कि उसकी सेल वॉल्यूम क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, सब कुछ आप देखकर फिर आप जो है ना उसको लॉन्च करने जाते हैं, और आप जो है ना सप्लायर्स को कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, मिसाल उसकी सोर्सिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की। ज़्यादातर जो सोर्सिंग करते हैं वो 1688 से करते हैं प्राइवेट लेबल की, और अली बाबा से करते हैं लोग। ज़्यादातर जो प्राइवेट लेबल में जाते हैं तो वहाँ से ही प्रोडक्ट वो ख़रीदते हैं। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट आपके पास मिसाल आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदी तो उसके जो है ना आपने अपने लेबल के साथ या अपने ब्रांड के साथ आपने लॉन्च करनी है, तो आपको चंद चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो आपके क्लाइंट के पास होनी चाहिए। मिसाल सबसे पहले तो उस क्लाइंट की जो है ना एलएलसी होनी चाहिए। अगर वो यूएस में करना चाहता है तो एलएलसी कंपनी होनी चाहिए। अगर वो यूके में करना चाहता है तो उसको यूके कंपनी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर वो कनाडा में करना चाहता है तो उनको सबसे पहले जो है ना अपनी लीगल जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी करनी होती हैं। उसके बाद जो है ना ब्रांड अथोराइजेशन का जो है ना गवर्नमेंट से जो है ना ट्रेडमार्क और ब्रांड अथोराइजेशन ये सारे उसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। उसके पूरे जो है ना कंपनी के टैक्स का जो है ना पूरा सेटअप आपने बनाना होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना आप अमेज़ोन में जाकर अपने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर आप अपना जो है ना प्रोडक्ट फर्दर उसको लॉन्च कर सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये शिप हो जाती है अमेज़ोन के वेयर हाउस में, और फर्दर जो है ना आप उस पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, और उस लिस्टिंग के साथ जो है ना मिसाल आप उसको बेचना शुरू कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट लेबल में ये है कि मिसाल क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो न्यू होती है, और उस पे जो है ना मिसाल कस्टमर लेवल का जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं होता है। इस वजह से आपने उसकी जो है ना बाकायदा से मार्केटिंग प्लान बनानी होती है, जिसमें आप मार्केट करते हो, गिव अवेज देते हो लोगों को। मिसाल रिव्यूज़ पे आप फ्री जो है ना मिसाल आइटम्स लोगों में बांटते हो ताकि वो आपके अकाउंट पे रिव्यू दें, ताकि आप उसके लिए पीपीसी कैंपेन लॉन्च करते हैं, सारा कुछ करते हैं ताकि आपका जो ब्रांड है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कामयाब हो, और वो जो है ना अमेज़ोन के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे किधरी भी वो रैंक हो जाए एक बार। तो ये प्राइवेट लेबल के हवाले से मिसाल क्योंकि हम खुद मैं काम नहीं करता हूँ इसमें प्राइवेट लेबल में, और मैंने आज तक इस पे काम भी नहीं किया। इसमें काफ़ी एक दो लड़कों ने मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने लॉन्च की थी, तो उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। तो मैं शुरू से ही प्राइवेट लेवल में काम नहीं करता हूँ। मैं शुरू से जो है ना जो काम करता हूँ ड्रॉप शिपिंग में मैं काफ़ी काम करता हूँ, और ड्रॉप शिपिंग को मैं जानता भी हूँ, और होल सेल में भी मैं
अपने 2 अकाउंट्स मेरे हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली आज आप लोगों को जो मैं बता रहा था ई कॉमर्स मार्केट्स के जो इंट्रोडक्शन थी वो इसलिए थी कि मिसाल आपको थोड़ी सी जो है ना उस क्लियरिटी हो जाए इस हवाले से कि हम किस तरह से हमने काम करना है, कौन कौन से मार्केट प्लेसेस हैं, कहाँ पे हम लोग अपने क्लाइंट को जो है ना मिसाल हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ हम लोग अपनी पार्टनरशिप बना सकते हैं, उनसे जो है ना कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो है ना गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था ये ई कॉमर्स का। तो अगर आपकी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं ताकि फर्दर इसमें हम आगे बढ़ सकें। कोई नहीं आप लोगों का क्वेश्चन? जी सर, नहीं कोई नहीं, क्लियर है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा मीटू के हवाले से वकार भाई ने मीटू के हवाले से पूछा है। मीटू के हवाले से ये है कि मिसाल कोई भी प्रोडक्ट पहले से अमेजोन पे लिस्ट शुदा है ना कोई भी ब्रांड की, ठीक है, आप जाकर जो है ना मिसाल उसको भी आप उसके नीचे जो है ना एक लिखी हुई थी कि यू वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, तो आप उस पे जो है ना जब क्लिक करते हैं तो वही प्रोडक्ट जो है ना उसकी लिस्टिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है उसी जो है ना कैटेगरी में जो जिस कैटेगरी में वो सेलर पहले से बेच रहे हैं। तो इसको मीटू कहते हैं। उसमें जो है ना आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस में थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं और आप अपनी प्राइसिंग में इवन थोड़ी बहुत चेंजिंग करके या उसके वेरिएंट्स में जो है ना चेंजिंग करके उसको जो है ना उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं वापस से अपने लिए। और मिसाल मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना आप देखते हैं जब आप मीटू करते हैं तो आपसे जो है ना अमेजोन ये रिक्वायर करती है कि भाई आप हमें जो है ना इस ब्रांड की जो है ना ऑथोराइजेशन दे दें या आप हमें जो है ना इस ब्रांड की जो है ना इनवॉइसेस दे दें कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदी है, ठीक है, और आप इसको किस तरह बेचना चाह रहे हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को यही कहा कि ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आप पहले अनगेटेड प्रोडक्ट्स में जाएं। मिसाल जो गेटेड ब्रांड्स हैं उनमें ना जाएं क्योंकि वो आपको काउंटर फीट बेचते हैं और आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। जी, अगर कोई और क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अकाउंट की ये है कि मिसाल मैं बताता चलूं कि मिसाल जो अकाउंट की जो सस्पेंशन से किस तरह आप बचा सकते हैं अपने आप को। वकार भाई आप बात करना चाहते हैं? अच्छा वकार भाई, उमर भाई ने जो है ना एक क्वेश्चन की है कि ब्रांड के साथ हम कांटेक्ट करके ड्रॉप शिपिंग कर लें। तो ये ब्रांड के साथ जो है ना आप ड्रॉप शिपिंग की जो है ना मिसाल बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना इजाज़त आप जब उन्हें लिखते भी हैं तो वो आपको जो है ना ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं क्योंकि आप जो है ना उनसे ख़रीद नहीं रहे हैं। मिसाल आप फ्रंट जो है ना नहीं खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, आप जब सेल करते हो तो प्रोडक्ट उसके बाद उनसे खरीदते हो तो उसका वो कोई इजाज़त आपको नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ की इजाज़त आपको मिल सकती है कि मिसाल आप उनसे कोई चीज़ खरीद लो ना। मिसाल फॉर इंस्टांस मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये मोबाइल है, मैं एप्पल को कहूँ कि भाई आप मुझे जो है ना इस प्रोडक्ट की जो है ना इनवॉइस दे दें, तो वो एप्पल कभी भी नहीं देगा, जब मैं खरीदूंगा तो वो देगा ना, ठीक है। तो अब मसला यही आता है कि मिसाल जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप ब्रांड से जो है ना वो ऑथोराइजेशन आपको नहीं होती है, लेकिन आप उसके प्रोडक्ट को, क्योंकि ब्रांड को भी पता होता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन वो आपको जो है ना अनगेटेड जो उसमें है ब्रांड्स हैं वो आपको कभी छेड़ते नहीं है, मिसाल आप पे काउंटर फीट फाइल नहीं करते। जबकि जो
गेटेड ब्रांड्स हैं, अगर आपने उनकी कोई प्रोडक्ट जो है ना आपने फॉर इंस्टांस लिस्ट कर दी तो आप पे काउंटरफिट करके आपके अकाउंट को सस्पेंड भी करवा सकते हैं कि ये हमारे बगैर इजाज़त का हमारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इसमें हम मजीद आगे जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अनगेटेड ब्रांड्स कौन से हैं, गेटेड ब्रांड्स कौन से हैं। आप किस में जो है ना मिसाल आप सर्च कर सकते हैं। Me Too के लिए सेलर अकाउंट होना ज़रूरी है? बिल्कुल, क्यों, आपका सेलर अकाउंट तो क्लाइंट का ही होगा ना, क्योंकि हम वीए का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप खुद से जो है ना मिसाल आप खुद करना चाहते हो तो आपको जो है ना मिसाल उसका जो है ना पूरा अलग एक कोर्स है जिसमें हम पूरा मास्टर क्लास है, उसमें हम आपको समझा सकते हैं कि मिसाल आप अपना अमेज़ोन अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हो पाकिस्तान में बैठकर, आप किस तरह लीगली तरीके से जो है ना यूएस में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो हम अगले लेवल पे बताएंगे आप लोगों को। लेकिन ये फर्स्ट लेवल में हम आपको इस तरह ये बता रहे हैं कि आप लोग कम से कम आप स्किल्स सीख कर आप 500 से $1000 तक मंथली आप घर में बैठकर बना सकते हो, अगर आप सही तरीके से क्लाइंट पकड़ के उनके साथ जो है ना काम करना शुरू कर दो, और काम जो है ना रियलिस्टिक हो आपका। ये ना हो कि आप क्लाइंट के जो है ना मिसाल अकाउंट को इतना तवज्जो नहीं दे, उसके अकाउंट को सस्पेंड करवा दें, या आप बेहतरीन तरीके से जो है ना स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करें, तो ये सारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मिसाल फॉर इंस्टांस में एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मिसाल अगर आप जाते हैं किसी भी अमेजोन के अकाउंट पे, न्यूली अकाउंट पे, आप पहले दिन में जो है ना 1000 प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे तो उसके अगले दिन आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। वो क्यों आती है कि मिसाल अमेजोन को ये बात पता होती है कि भाई ये जो बंदा बेच रहा है ये एक दिन में 1000 जो है ना प्रोडक्ट की इतनी लिस्टिंग्स कैसे कर रहा है, एक एक प्रोडक्ट की 15 लिस्टिंग है, 20 लिस्टिंग है, 10,000 प्रोडक्ट इसने एक दिन में किया, कहाँ से खरीदे? कल तो इसने अकाउंट खोला है और आज से इसने सुपर स्टोर बना दिया, तो ये हो नहीं सकता है। तो आप जो है ना अगर स्लोली ग्रेजुअली जो है ना स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आप फिर जो है ना मिसाल आपका अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होता है। अगर आप डेली जो है ना एक लिस्टिंग करते हैं, 2 दिन के बाद 2 लिस्टिंग करते हैं, इस तरह आप चलाते हैं, तो फिर अमेजोन भी ये सोचती है कि भाई आप जो है ना आप जो है ना प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, भी ये सोचती है कि भाई आप जो है ना आप जो है ना प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, आप जो है ना, तो ये सारा सीन है। अगर आप जो है ना स्ट्रेटजी के साथ चलें तो जी। वकार भाई आप बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो। नहीं सर, कोई नहीं सर, मेरा नेट का इशू आ रहा था तो मैंने अभी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया था, इसके माइक खुला रह गया। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सॉरी, आप जो है ना इसको इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इंशाल्लाह आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप पे ये है कि मिसाल मैं आप लोगों को कनेक्ट कर दूंगा ना अपने जो वीएज हैं ना उसके साथ, तो आप जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। अभी सिर्फ जो है ना आज जो है ना हम लोग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से तो कुछ क्लियरिटी के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ पता चले कि ई कॉमर्स के हवाले से हम जो सोचते हैं वो इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग सोचते हैं कि भाई ई कॉमर्स फ्रॉड है या ऑनलाइन बिजनेस ये फ्रॉड है, क्योंकि वो पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल नहीं है। वो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको प्रोडक्ट सही नहीं बेचते हैं वहाँ से, तो इस वजह से लोगों को जो है ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली ये है कि आप लोग जो है ना इस चीज़ों को जो है ना जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलते हैं तो आप अकाउंट्स को जो है ना सही तरह से मैनेज करोगे, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके साथ वादा करता हूँ कि आप मंथली कम से कम जो है ना $500 आप कमा लोगे इंशाल्लाह। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाओगे, आप अपने जो है ना फाइवर पे अपवर्क पे सही तरह से अकाउंट्स बनाओगे, सही तरह से आप प्रपोजल्स जो है ना ड्रॉ करके आप अपने क्लाइंट्स को भेजोगे, तो आप वहाँ से ज़रूर 2 से 3 क्लाइंट्स आप अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके साथ साथ हमारी कंपनी भी आप हमारे ग्रुप में हैं तो आप हमारी कंपनी भी आपको काम देगी इंशाल्लाह। हम आपको यूजलेस नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई काम देंगे हम, तो आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताएं। हाँ, एक क्वेश्चन आई हुई है इस उमर भाई की तरफ से। वो कह रहे हैं कि सर अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ईबे कभी कभी इनवॉइसेस मांग लेती है, तो इसका क्या सीन है? ये इस तरह है कि हम लोग जो ईबे के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कनाडा, यूएस, यूके में ज्यादा झूठ नहीं चलती है, ठीक है, आप स्कैम नहीं कर सकते हो, फ्रॉड नहीं कर सकते हो, झूठ नहीं बोल सकते हो। तो आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ड्रॉप शिपिंग करने से पहले जो है ना आप अपने क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप उसे कहें कि यार क्योंकि हम मुस्तकबिल में तो यही काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि अगर आपने सही तरह सीरियसली ये काम करना है तो आप जो है ना फर्स्ट जो है ना 4-5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट जो है ना आप खरीद लेना, ठीक है। तो उसकी इनवॉइस आ जाएगी उसके पास। जब इनवॉइस आएगी, कभी भी अगर ईबे ने या अमेजोन ने कभी भी अकाउंट सस्पेंड कर दी या आपसे जो है ना इनवॉइस मांगा, तो वो इनवॉइस जो है ना आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। या अदरवाइज जो है ना आप अपने जो है ना फोटोशॉप पे आप इनवॉइस क्रिएट करके आप उनको सबमिट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपको उससे बचने के लिए। बाकी जो है ना मिसाल जो हम करते रहते हैं तो वो ये वर्केबल है। लेकिन बाकी जो अगर आप देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में, तो अगर आप थर्ड पार्टी से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो पॉलिसी वायलेशन है। और अगर आपने अमेजोन को कहा कि मैं तो किसी और वेबसाइट से ख़रीद रहा हूँ और अपने कस्टमर पे बेच रहा हूँ, वो डायरेक्ट जो है ना उन्हें शिप करते हैं, तो वो आप मज़ीद ट्रबल में हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स हैं आप उनसे नहीं ख़रीद सकते। आप खुद सामान ख़रीद लें अपने घर में या वेयर हाउस में इन्वेंट्री रख के वहाँ से आप शिप करें। तो ये सारा। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? ड्रॉप शिपिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास तो इनवॉइस नहीं होती। यही बात आपको मैंने यही बताया ना कि इनवॉइस ज़्यादातर हमारे पास नहीं होती है। लेकिन आप जब क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो पहले दिन से क्लाइंट को ये बताएं कि भाई हम आपके लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इसमें मसला ये है कि आपके अकाउंट की सस्पेंशन कभी आ सकती है, ठीक है। तो आप पहले से अपने आप के लिए सेफ साइट रखकर जो है ना कोई भी प्रोडक्ट, मिसाल आप जो है ना बेच रहे हैं, कुछ ब्रूम्स बेच रहे हैं, कुछ जो है ना आप कह लें क्या है, कुछ इस तरह के क्लोरेक्स के जो है ना कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप जो है ना उनकी जो है ना इनवाइस लेकर $1-1 $2-2 के वो प्रोडक्ट्स हैं, आप इनवाइस लेकर रख लें अपने पास। जब अगर कोई सस्पेंशन आती है तो वो इनवाइस आप जमा कर दें, क्योंकि अमेजोन, ईबे वाले वो सारे प्रोडक्ट्स के तो 1000 प्रोडक्ट के आपसे इनवाइस नहीं मांगते हैं ना। इनवाइस आपने 2-3 प्रोडक्ट की भी उनको दे दी कि भाई ये मैंने पिछले मंथ को ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे, अपने घर में रखा था, ये इसका इनवाइस है। बाकी जो है ना प्रोडक्ट्स में जब खरीदता रहता हूँ मैं आप लोगों को इनवाइसेस देता रहूंगा, लेकिन वो एक बार जब आपसे लेते हैं फिर उसके बाद कभी भी नहीं मांगते। जी अच्छा सर, इसके लिए अली एक्सप्रेस की इनवाइस चल जाती नहीं? नहीं नहीं नहीं, अली एक्सप्रेस की कभी भी नहीं करना। अगर आपके पास अली एक्सप्रेस की किसी सप्लायर की इनवाइस है ना, ठीक है, जी जी सर, सप्लायर अगर हम ड्रॉपशिपिंग करते हैं तो हम अली एक्सप्रेस से बाई करते हैं, तो वो जो सप्लायर हमें इनवाइस देता है वो वाली। उसमें भी आप जो है ना एक क्योंकि चाइनीज जो सप्लायर होते हैं वो काफी मिसाल आपके साथ कोऑपरेट करते हैं ना, ठीक है। आपने कभी भी एक एक आइटम की जो है ना वो इनवाइस नहीं लेनी है। अगर आप एक आइटम की लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप उस सप्लायर को कहें कि भाई मैं तो आपको ऑर्डर करता रहता हूँ, मिसाल में और भी ऑर्डर करूंगा, तो आप मुझे जो है ना इनवाइस एक डेट की बना के दें, 50 आइटम की या 10 आइटम की या 15 आइटम की, ताकि वो अगर आप अमेजोन या ईबे को शो करते हैं तो वो ये मानेंगे कि भाई ये बंदा जो है ना खरीदता है और अपने पास जो इन्वेंट्री है वो डंप करके वहां से ही शिप करता है, ठीक है।
और उस पे इनवॉइस पे एक मजीद एक चीज होनी चाहिए कि मिसाल जो आपकी जो है ना एड्रेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई वो आपके एड्रेस पे इस तरह हो कि शिप टू, यानी शिप टू आपके एड्रेस पे होनी चाहिए, ठीक है। जी जी, कोई अगर क्वेश्चन है बताएं मजीद। जुहैर आप भी यहीं हो? जी जी जी, आप मैं प्रेजेंट। कुछ बात करें अगर इस हवाले से। जुहैर हमारे साथ हैं, मैनेजर हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम अटैच करेंगे इनके साथ और इनके वीएस जो अकाउंट्स हैं उनके साथ, तो आप लोग फिर प्रैक्टिकली इनसे सीख सकते हैं। जी आप बताएं। बस मैं तो सिर्फ एक अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, और तो जी जी आपने काफी एक्सप्लेनेशन कर दी है। जी तो जुहैर अली मेरा नाम है, और आका मोहसिन अली साहब के साथ काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। मेनली मैं ड्रॉप शिपिंग पे ही काम करता हूँ, थोड़ा सा काम मैंने होलसेल पे भी किया हुआ है। तो उमर भाई के साथ तो मेरा इंट्रोडक्शन है काफी, अगर ये वही उमर है तो जी जी वही है। ये वही अपने उमर है। जी बिल्कुल। अच्छा, बाकियों के साथ भी अगर काम करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं किसी को भी किसी तरह की भी गाइडेंस के लिए हमेशा रेडी हूँ। मतलब जितना हमें आता है उतना हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो बस ये कहना। तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू आपका, आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग आगे मज़ीद बढ़ाएंगे और कोशिश इस बात की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल पे तवज्जो दें, रादर देन मिसाल हम अगर इस थ्योरेटिकल चीज़ों में हम नहीं सीख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम जी वकार भाई। सर मैंने ना ईबे के 2 अकाउंट बनाए थे ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो पहले मैंने एक ब्लॉक मंगाए थे, उसके 2 दिन बाद मैंने दूसरा भी ब्लॉक कर दिया। दूसरे वाले पे तो सर मैंने जो था बड़े स्लो स्लो आइटम आपको तो पहले वाला तो मैंने इसलिए ब्लॉक कर दिया, मैंने एक दिन में मेरे 50 आदमी अपलोड कर। अच्छा तो दूसरे वाला सर वो जो था वो उसी पेपाल के साथ टाई था, पहले वाले के साथ शायद जब मैंने ब्लॉक कर दिया। जी, तो अभी सर आपके आप दोनों अकाउंट कहाँ से रन कर रहे थे? सर पाकिस्तान से यूपीएस के लिए। अच्छा ठीक है यार, आपने जो है ना मिसाल जो अकाउंट बनाई थी वो सारे यूके की बनाई थी या यूएस की? सर यूएस की। यूएस की, अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। उसका ये सीन है ना कि मिसाल आपने जो अकाउंट जो है ना वायलेशन की है ना, पॉलिसी वायलेशन, जो डबल अकाउंट आपने बनाए ना। पहली अकाउंट की आपने कहा कि पहले अकाउंट आपने सिंगल से ही आप काम करते रहे शुरू में या डबल से ही काम किया शुरू से ही? सर सिंगल से किया था पहला जब ब्लॉक हुआ, फिर उसके बाद मैंने महीने दूसरी में लगी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसका ये हाल है ना कि मिसाल अगर आपकी जो है ना जो ऑथेंटिक आईडीज हैं या सब कुछ है, तो अगर आप कंपनी आपने बना के अपना काम शुरू किया था तो उसमें जो है ना इतना बड़ा बात नहीं है, आपका अकाउंट आपकी अकाउंट जो है ना वापस से रीएक्टिवेट हो सकती है ना, ठीक है। और अगर आप जो है ना मिसाल आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास वैलिड आईडीज नहीं है या आपकी जो है ना कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टैक्स नंबर नहीं है सब कुछ, तो फिर आप नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप वो काम करें तो आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। आप ये करें कि जो आपका पुराना अकाउंट है ना, ठीक है, पुराने अकाउंट में आप साइन इन होकर वहां पे आप ईबे के साथ चैट क्रिएट करें, चैटिंग शुरू करें। आप उन्हें कहें कि भाई आप उन्हें ये कहें कि भाई वो जो अकाउंट है जो बाद में बनाया है, किसी ने मेरी जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना उसने, मैं कोई इंश्योरेंस के लिए जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा था, तो उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन से जो है ना ये सेकंड अकाउंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से मेरा जो ये अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है, ठीक।
तो वो ये कहेंगे कि ओह यार आप जो है ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क पे थे, आप कहो यस, बोलो मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, अभी मैं मेरा उस अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं बिल्कुल, अगर इस तरह के और भी अकाउंट्स है तो आप सारे क्लोज करें प्लीज़, मेरे इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करें। तो वो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देंगे, इतना बड़ा इसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी और सारी चीज़ें जो है ना वो वैलिड है। तो अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ। बाकी हमारे 3 मिनट्स रहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को हम बात करेंगे। लेकिन मैं फर्दर आप लोगों को एक लिंक भेजता हूँ जिसमें आप हमें जो है ना स्लैक पे, गूगल स्लैक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम फर्दर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ जो है ना देखें, आप एक्सेस देंगे। आप सिर्फ वहाँ पे कोई बात नहीं करना, आप लोग सिर्फ देखें कि हमारे वीएज हमारे अकाउंट हमारे क्लाइंट्स के साथ किस तरह से चैटिंग करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट्स किस तरह ऑर्डर प्रोसेस करते हैं उनके साथ। तो ये सारे डिस्कशंस आप देखते रहें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उसमें मज़ीद आगाही हो, और आप जो मुस्तकबिल में काम करने जा रहे हैं तो आपको ये पता चले कि भाई आप क्लाइंट्स के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह आप उनके साथ चैटिंग करते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह क्लाइंट्स आपसे क्या मांगते हैं, क्या क्या चीज़ें वो आप लोगों को से चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से एक्सपीरियंस हो जाएगी ना। ठीक है, तो अगर फर्दर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों को आंसर देने के लिए। अदरवाइज फिर अभी 2 मिनट्स रहती है, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे फर्दर। है कोई क्वेश्चन उमर भाई? जी सर, नो कोई क्वेश्चन, ये ऑल क्लियर है। थैंक्स अ लॉट ऑफ। अच्छा वकार भाई, आपके हवाले से कोई है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन क्लियर है सर? अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो बस सही है, फिर फर्दर अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोग सबकी। मिसाल में आप लोगों के चेहरे तो नहीं देख सका, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब हम काम करेंगे तो एक दूसरे के चेहरे भी देखेंगे। लेकिन एक मेरा आप लोगों को मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि जो भी काम करनी है आप लोगों ने सिंसियरिटी के साथ करें और पैशन के साथ करें या फिर नहीं करें। अगर आपने काम करनी है, आगे बढ़नी है, आपने पैसा बनाना है, तो आप फर्दर जो है ना कोशिश करें कि इस काम में इंटरेस्ट लें और इस काम को बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, जब आप बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो आप अपने लिए भी पैसे बनाएंगे और अपना रेपुटेशन भी बना सकेंगे। अगर आप काम टेम्पररी करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं पैसा तो बना रहा हूँ लेकिन वो वक्त ही पैसा होगा। आप आउट ऑफ द बोर्ड जो है ना कोशिश करें कि लोगों को सपोर्ट दें, अपना नाम बनाएं और आप पैसे भी कमाएं। ठीक है, जब आप अपना नाम बनाएंगे तो पैसे भी खुद ब खुद आपके पास आएंगे। अगर आप जो है ना लोगों के साथ टेम्पररी काम करेंगे, समझ रहे होंगे कि भाई हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं या कुछ हैं तो बाकी लोग जो है ना बेवकूफ़ हैं, तो ये वो ज़माना नहीं है। तो आप कोशिश करें कि मिसाल अपने आप को लोगों के सामने इस तरह शो करें कि भाई मैं जो है ना इतना शार्प नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, आप वो जानते हैं। ठीक, तो जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की के रास्ते से नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर मिसाल के आप लोग सारे यहाँ हाजिर हुए, और इंशाल्लाह मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिसाल आप हमारे साथ भी इंगेज होंगे इन फ्यूचर, या फिर जो बंदा सीख के अपने लिए खुद कमाना चाहता है फाइवर से या वर्क से, तो वहाँ से भी आप कमा सकते हैं। अगर हमारे कंपनी के साथ आपने काम करना हुआ तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे इंशाल्लाह। सर आई वांट टू वर्क अंडर योर टीम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है ब्रदर, ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज।